डर किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको अपने एग्जाम्स का डर हो सकता है आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो सकता है कि आपको एक नया स्टार्टअप नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता हो सकता है आप अभी जॉब में हो, आप अपनी स्टार्टअप शुरू करने का मन बना रहे हैं लेकिन आपको डर लगता है कि अगर मेरी जॉब चली गई और स्टार्टअप भी मेरा अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हर डर से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। और आप ठहरिए, बैठिए, समझिए, अपने डर को समझिए, तभी आप उस डर से बाहर निकलने के रास्ते खोज पाएंगे। आखिर किस बात से डरते और क्यों डरते ही हो तुम, जब तुम्हें पता है कि डर के आगे जीत है। तुम्हें यह पता है कि डर संभावनाओं के सारे रास्तों को बंद कर देता है, एक भी संभावना आपको नजर ही नहीं आएगी अगर आप डरते हैं तो। लेकिन अगर आप डर के आगे निकल जाते हैं तो यही वो जगह है जहां पर संभावनाएं बसती हैं। आप खुद डिसाइड करें कि आप कहां रहना चाहते हैं। क्या आप संभावनाओं के देश में रहना चाहते हैं या ऐसी किसी जगह पर रहना चाहते हैं जहां पर कोई संभावना ही नहीं है आगे बढ़ने की। तो डर किस बात का, क्यों डरते हो। अगर डरते रहे यूं ही तो कभी भी डर के आगे नहीं निकल पाओगे, कभी भी जो जीत तुम्हारी है उसे अचीव नहीं कर पाओगे, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तो डरना बंद करो दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में डरते हैं तो डर एक ऐसी चीज़ है जो सारी संभावना के दरवाजे आपके लिए बंद कर देता है। और जब आप डर से आगे निकल जाते हैं तो वो संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खोल देता है। तो आपका डर जायज़ है या नहीं, इस पर बात करने की ज़रूरत है। देखिए, हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि जिस बात से आप डरते हैं क्या वो डर सच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर बेवजह हो, बेबुनियाद हो। तो अगर हम इस बात को पहचान लें कि जो हमारा डर है वो बेवजह है, बेबुनियाद है, तब तो हम उससे आसानी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये जान पाए कि हमारा डर बेबुनियाद नहीं है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कुछ तरीके ढूंढ सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, अपने डर के आगे कैसे निकल जाएं। तो डर कर रुकना नहीं है बल्कि डर कर बढ़ते चले जाना है, काम करते रहना है और ये आइडेंटिफाई करना कि कहीं मेरा डर ऐसा तो नहीं कि बेवजह है। सबसे पहली कड़ी यही है, ये पता लगाना कि कहीं आपका डर बेवजह तो नहीं है। तो अगर आपका डर बेवजह है तो आप फटाफट आगे बढ़ जाइए, और अगर आपका डर बेवजह नहीं है तब तो और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तव में अगर डर सच्चा है तो कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर पता लग गया तो आप बेहतर तरीके से अपने डर को कंट्रोल कर पाएंगे और उन रास्तों को ढूंढ पाएंगे जो आपको आपके डर से आगे निकाल देगा। देखिए, डर पर जीत हासिल करने के कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डर से बाहर निकलने का जो सबसे आसान तरीका है वो है साहस। डर का उल्टा क्या होता है? साहस, यानी कि करेज। जब आप करेज शो करना शुरू करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, तो यकीन जानिए कि डर धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो हमें वो तरीके ढूंढने हैं कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका डर किस नेचर का है तो उससे आगे निकलने के रास्ते तलाशना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपको रास्ते मिलते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा वो आपको और रास्ते सजेस्ट करेगा कि आप अपने डर को और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यकीन जानिए, डर से आगे निकलने की पूरी पावर हमेशा आपके हाथ में होती है, हमेशा हमारे हाथ में होती है। बस ये खुद हम ही होते हैं जो उस डर से बाहर नहीं निकलना चाहते। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको अपने एग्जाम्स का डर हो सकता है आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो सकता है कि आपको एक नया स्टार्टअप नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता हो सकता है आप अभी जॉब में हो, आप अपनी स्टार्टअप शुरू करने का मन बना रहे हैं लेकिन आपको डर लगता है कि अगर मेरी जॉब चली गई और स्टार्टअप भी मेरा अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हर डर से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। और आप ठहरिए, बैठिए, समझिए, अपने डर को समझिए, तभी आप उस डर से बाहर निकलने के रास्ते खोज पाएंगे। साहस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, डर खुद ब खुद जाने लगेगा। दूसरी बात, कभी भी ऊपर वाले से मदद मांगने से ना हिचकें। जब भी आपको लगे कि आप डर का शिकार हो रहे हैं तो प्रेयर करें ऊपर वाले से कि हे ईश्वर, मुझे इस डर से निपटने की शक्ति दो, मुझे इस भय से बाहर निकालो। जब आप ऊपर वाले से प्रे करते हैं, अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते तो मैं फर्स्ट इंटेलेक्चुअल कॉज कहता हूं, आप उस फर्स्ट इंटेलेक्चुअल कॉज से प्रे करें
कि आपको वो इस डर से बाहर निकाले। देखिए, प्रेयर में, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और ये बहुत तेज़ी से काम करती है। जो तीसरी चीज़ आपको करनी है वो ये करना है कि आपको थोड़े समय के लिए ही क्यों ना सही, दिन में थोड़ा सा ही समय मैनेज करिए, लेकिन मेडिटेशन या ध्यान लगाना जिसे कहते हैं, वो काम करना शुरू कर दिए। जब आप मेडिटेशन और ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के सारे इमोशंस पे कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं। तो डर एक इमोशन ही है, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इमोशंस पे काबू करना, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि इसे कैसे मैनेज करना है और अपने डर को आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है एक्शन। जब आप इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, तो आपको डर ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप काम को करना शुरू कर देते हैं तो डर खुद ब खुद धीरे धीरे कम होता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने डर पे जीत दर्ज करते रहिए।